और इस एडीबी ने सत्यानाश कर दिया हमारे शहर का। ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में ये कार्य हुआ है। नहीं, कुछ तो है ही, कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसके कारण जो है आसपास की मिट्टी जो है गल के बह जा रही है और गड्ढे हो रहे हैं। इस गंभीरता को देखते हुए हम उनके लिए हम लेटर लिख रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी हमने आके देखा तो वाकई यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एकदम से इस तरीके से रोड का बैठना और इस तरीके से, क्योंकि किसी भी दुर्घटना को ये बुलावा दे सकता है। तो अभी हमने देखा कि ये एडीबी की लाइन बिछी थी, वो जहाँ जहाँ ये लाइन वो चैम्बर हैं वो सब बैठ रहे हैं। डीवी के सामने भी हमने 2-3 जगह, एक जगह तो ऐसा हुआ कि हमने ट्रॉली मलबे की डलवाई, 60 ट्रॉली हमने डलाई है, 50 ट्रॉली जल संस्थान वालों ने डलवाई। अब इस गंभीरता को देखते हुए हम उनके लिए हम लेटर लिख रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन इसका इंस्पेक्शन कब होगा? क्योंकि प्रॉपर एक इंस्पेक्शन होना शायद जरूरी, तब आप इसका कारण यहाँ पर शायद पता लगा बिल्कुल, वो हम इसको अभी ही आज ही जो है इसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं और अभी जोइन साहब भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। जो भी इसकी स्थिति के लिए क्या हो सकता है हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ललित मोहन अग्रवाल जी को क्या मिला यहाँ पर? आप निरीक्षण कर रहे हैं, देखिए क्या मुख्यतः कारण? यहाँ की स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और हम इसके लिए इसमें तह तक पहुँचने के लिए गहराई तक हमने यही अभी अपने प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत होता है। ये जो एडीपी वालों की जो लाइन डली है, जहाँ जहाँ डली है वहाँ ये शिकायत आ रही है। वो शिकायत भी ऐसी आ रही है कि तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर चलते चलते वो सड़क बैठती जा रही है। कहीं 10 फीट गहरा गड्ढा हो रहा है, कहीं 12 फीट। तो हम मानते हैं कि पहला जो इंस्पेक्शन हुआ और जिन लोगों ने एनओसी दी वो इसमें देखिए भागीदार है। अब उसमें तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भागीदार, वो तो एनओसी देने वाला क्या भागीदार होगा? भागीदार तो जो काम करने वाला है भाई, जिसने काम ठीक नहीं किया, कार्रवाई तो उसी के ऊपर होगी। कि वो बाकी प्रक्रियाएं तो ऑफिशियल प्रक्रियाएं हैं, वो सब चलती हैं, लेकिन अगर किसी ने घटिया काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा आदेश है और वो इसके खिलाफ अगर इसमें जरा सी भी कमी पाई गई तो इसके खिलाफ बहुत कार्रवाई होगी। लास्ट में सर, क्योंकि एडीबी का प्रोजेक्ट शायद दोबारा आ रहा है तो आप लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आप लोगों की तरफ से अब क्या देखा जाएगा उसमें और इस प्रोजेक्ट को लेकर भी? तो देखिए वो तो अभी आगे क्या हो रहा है वो तो उसका अभी तक कुछ वो नहीं है पता, लेकिन मैं ये जो काम हुआ है अगर इसमें कोई अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी देख रेख में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट जो ये आप करते देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह मकानों में दरार आ चुकी है और इस एडीबी ने सत्यानाश कर दिया हमारे शहर का। एडीबी दोबारा आने लग रही है अब। देखिए एडीबी को हम यहाँ पे काम करने नहीं देंगे, उसका पुरजोर विरोध रहेगा। पहले यहाँ उसके लिए हम सब पूरा गणेशपुर इकट्ठा है, यहाँ पर एडीबी काम नहीं करेगी। यहाँ नहीं होने की और कहीं होगा? और कहीं कर लेंगे, यहाँ काम नहीं होगा एडीबी द्वारा। देखिए इसका कारण तत्कालीन उस समय जो अधिकारी रहे हैं, एडीबी जो उस टाइम पर जो जल संस्थान के उस टाइम पर अधिकारी जिसने अपने देखरेख में कार्य कराया था, भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में ये कार्य हुआ है और आप अगर देखेंगे उस चीज़ को भी लगातार, तो अब आज यहाँ बैठी हुई है। आज ही अगर हम टोटल बात करें 17 जगह गणेशपुर में सड़क बैठ चुकी है, पूर्व में 17 बार। और अगर पहले के दिन अच्छे सा कार्य करते हैं यहाँ पर तो शायद आज ही हमें ना सुनना देखना पड़ता। जो देखिए अपने गणेशपुर को जितना सर्वनाश होना चाहिए था वो पूर्व की कंपनियां कर चुकी हैं। अब एयरटेल है, यहाँ पर जियो है, हम HDD मशीन से कार्य नहीं करने देने के। अगर वो 10 लाख छोड़ो, हमें 10 करोड़ का भी आरोप लगाएंगे, हम कोई बात नहीं, हम आरोप का सामना करेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र का सर्वनाश नहीं होने देने के। आप देख रहे हैं कि ये अभी इस घर में हमने निरीक्षण किया है, इस घर में आपने देखा कि घर में पूरा तरेड़ आया हुआ है। ये जिम्मेदार कौन किसकी है? 10 की सड़क भी, मकान भी। ये सड़क जो 10 रही है, जो तत्कालीन अधिकारियों ने जो उनको अनुमति दी है और अनुमति देने के बाद अपने घर में पैसे लेकर बैठ गए हैं। उन्होंने यहाँ पर देखा ही नहीं साइड पर आकर क्या हुआ है। अधिकारी में कौन शामिल है, नाम तो बता दो। उस समय 2013-14 के आसपास ये कार्य शुरू हुआ था, जो भी उस समय रहे वो रही है।
तो 17-18 के बाद में तो यहाँ पर इन्होंने कनेक्शन देना शुरू किया था। लेकिन जो कब शुरू हुआ था ये? कनेक्शन तो ये मेरे निर्माण तो ये लगभग 2013-14 में शुरू हुआ था। अब मुझे ये बताइए कि हम 2021 में भी यहाँ पे आए थे, हम सब लोग थे और आपसे ही मैंने बाइट ली थी। आपने उस समय भी ये कहा था भाई कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस, तो उस समय विधायक भी कौन थे उस समय, और नगर निगम में जिन लोगों ने एनओसी दी थी देखिए उस समय उनको नहीं आप लोग कहते हैं? हम कह रहे हैं उस समय नगर निगम के क्षेत्र में कार्य हुआ था। नगर निगम में जो भी मेयर रहे थे उस टाइम पर रहे हैं, उन्होंने इस चीज कार्य कराया है, देखा भी नहीं उन्होंने आगे क्या रहा है। आज इसलिए देख लो, आज ये मेयर दिखे फिर रहे हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है जनता के बीच में आकर जवाब दे रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन एडीबी की तरफ से और उस समय के जो अधिकारी है कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यतः कारण आप क्या मानते हैं? पिछले 4 सालों में, 4 से 5 साल में हम लोग ही 2-3 बार आ चुके इधर, और क्या कारण है इसका धंसने का? भ्रष्टाचार तो चलिए हो गया, लेकिन उसके बाद तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना। देखिए उस समय जब ये निर्माण हुआ था, इन्होंने कहा था हमने मिट्टी टेस्ट कराई है। सॉइल टेस्टिंग होने के बाद में इन्होंने इसको डाला। अब डाला क्या है, यहाँ पर जो 6 फीट पे लाइन, 7 फीट पे लाइन डाली थी, इन्होंने 20 फीट पे लाइन डाली है। तो जो 20 फीट पे लाइन डाली तो मिट्टी वहाँ पर बैठ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी इसलिए बैठ रही है, साल हो गया समस्या। मिट्टी जो बैठ रही है वो जल भराव की वजह से बैठ रही है। हमने कहा कि जल भराव तो तुम्हारा अष्टमी भी था जब आपने वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की थी। उस समय कुलदीप क्या कर रहे थे जब ये हो रहा था? देखिए उस समय अगर हम कुलदीप की बात करें तो कुलदीप भी उस समय राजनीति में नहीं थे। ये 2012-13 की बात है। जब से राजनीति में, तब से क्या तब से हम इसको लगातार सुधार करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो काम वे पहले पूर्व में कर चुके हैं आज हम सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन खुद है और उसके बाद में नया निर्माण तो हो सकता है और इसका बहुत बड़ा बजट है। मेरे साहब काम कर रहे हैं गणेशपुर में जो लाइनें बैठ जाती है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन सर कब तक निकलेगा? नहीं, इसमें जो ये सीवरेज लाइन डाली गई है एडीबी के द्वारा, डालने के पश्चात इसको आज की डेट में इसकी केयर जो है जल संस्थान सीवरेज डिवीजन द्वारा की जा रही है। तो गड्ढे के कारण जो है दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। और इसके पूर्व भी गणेशपुर डीएवी रोड पर भी गड्ढे हुए थे, तो जहाँ नगर निगम और जल संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से उसका ट्रीटमेंट करवाया गया था। तो इसमें भी एडीबी के जो अधिशासी अभियंता और जो उनके एई हैं उनसे बातचीत करके ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। यदि नगर निगम और जल संस्थान से जो भी सहयोग होगा यथोचित सहयोग दिया जाएगा। ये टेक्निकल फॉल्ट क्या है सर? बार-बार लाइनें बैठ जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं। नहीं, कुछ तो है ही, कहीं ना कहीं लीकेज है जिसके कारण जो है आसपास की मिट्टी जो है वो गल के बह जा रही है और गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण जो है इस तरह के गड्ढे हो जा रहे हैं।